नमस्ते, मेरा नाम है भावना और आज हम बात करेंगे लुप्त होती हुई भारतीय परंपराओं में रंगोली के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति में पहले से ही बहुत प्राचीन काल से ही रंगोली बनाने का एक विशेष स्थान रहा है। त्योहारों में, शुभ कार्यों में बहुत चमकीली, सुंदर कलर्स यूज़ करते हुए बहुत सुंदर-सुंदर रंगोली बनाई जाती है। भारत के अलग-अलग जगहों पर रंगोली को अलग-अलग नाम के साथ रिप्रेज़ेंट किया जाता है, जैसे मंडला, कोलम, रंगविला, अल्पना भी कहते हैं। तो नाम तो अलग-अलग है, लेकिन जो संस्कृति और जो भावनाएँ हैं लोगों की इसके साथ, वो सब जगह सेम है। अब इसमें हमको यह देखना है कि लुप्त जो हो रहा है, वह है भावनाएँ। हम लोग एक से बढ़कर एक रंगोली तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि हर एक व्यक्ति को रंगोली को एक भाव के साथ बनाना है, एक श्रद्धा के साथ बनाना है, क्योंकि यह देवताओं को आह्वान करने जैसा है। मीन्स शुभ कामों में हम देवताओं को वेलकम कर रहे हैं। इसीलिए घर की दहलीज पर हर शुभ कार्य में, त्योहारों में रंगोली बनाई जाती है। आप मंदिरों की पवित्र दीवारों में अलग-अलग कलाएँ देखते हैं, वो रंगोली के ही रूप हैं। मंडलास क्या है, वो वही सब अपने भाव व्यक्त करने जैसा ही है। इसी तरह से तुलसी के आगे, क्योंकि वो हमारा पवित्र पौधा माना गया है, तो उसके आगे हम अल्पना करते हैं। तो इस तरह से सोचिए, ये एक श्रद्धा, एक उम्मीद का रूप है और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। शुभ कार्यों में जब रंगोली बनती है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। उसके लिए आजकल बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, कलर्स आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हमारी परंपराओं में क्या डिस्क्राइब किया गया है और क्यों। तो पारंपरिक रंगोली जो होती थी, उसमें सूखा या गीला चावल का आटा या सूखा आटा या ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ रंग देना है तो सिंदूर या रोली को उपयोग में लाया जाता था और फूलों या सूखे पत्तों को भी उपयोग किया जाता था रंगोली को सुंदर दिखने में। लेकिन ये सिर्फ सुंदरता ही नहीं, इसके पीछे कुछ कारण थे। वो यह कि जब इस तरह का खाद्य पदार्थ रंगोली में उपयोग में आता था, तो जब हमारा शुभ कार्य हो जाता है, तो पक्षियों को या जीव-जंतुओं को भी खाने को कुछ मिल जाता था। तो जब आप अपनी परंपराओं को फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत सारे वैदिक रेमेडी जो होते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अपने ग्रहों को जाने-अनजाने बल दे ही रहे होते हैं। हर दिन अपने कार्यों में अगर आप पुरानी परंपराओं को ही फ़ॉलो करेंगे, तो आप जाने-अनजाने अपने ग्रहों को हमेशा मजबूत रखेंगे। जब आप पक्षियों को खाना खिलाते हैं, चींटियों को खाना खिलाते हैं या अन्य किसी जीव-जंतुओं को रेमेडीज़ के तौर पे खाना खिलाते हैं, तो उस समय आप यही तो कर रहे हैं। जब आपके घर में शुभ कार्य हो रहा है तो कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, तो जीव-जंतुओं को भी आप एक तरह से दान कर रहे हैं और अपने ग्रहों को बल दे रहे हैं। रंगोली लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु को भी प्रिय है, तो इसीलिए जब हम दहलीज पर रंगोली बनाएँ, तो चावल के आटे का भी उपयोग करें। इससे आप देवताओं को अपने घर में आने के लिए स्वागत कर रहे हैं और अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। रंगोली का प्रचलन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा दे लेते हैं। बहुत अच्छा है कि बच्चे भी मंडला सीखते हैं और बचपन से ही इन चीज़ों में अपनी रुचि भी दिखाते हैं। लेकिन उसके साथ उसका असली उद्देश्य और भाव भी बच्चों को बताते जाएँगे, तो आगे चलकर वो भी अपनी संस्कृति के साथ दिल से जुड़ते जाएँगे। अंत में यह भी कहना चाहूँगी कि कई बार देखते हैं रंगोली के ऊपर लोग पैरों से चल जाते हैं, वो तभी होता है जब हम दिल से संस्कृति के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कभी भी रंगोली के ऊपर पैर नहीं रखें, रंगोली को खराब मत करिए, देखने में भी सुंदर लगती है, उसको रहने दीजिए और उसके पीछे कुछ धार्मिक कारण भी हैं। और जब रंगोली को साफ करना हो, तो झाड़ू से कभी साफ मत कीजिए, आप उसको अपने हाथों से पहले उठा लीजिए और पानी को यूज़ करते हुए वहाँ उस एरिया को वॉश कीजिए। वो सब तभी आएगा जब आप अपनी लुप्त होती हुई भारतीय परंपराओं को गहराई से समझेंगे और दिल से उनके साथ कनेक्ट होते जाएँगे।